अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ आई के साथ मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। कराची जिसको किसी ज़माने में रोशनियों का शहर जाता था, पिछले 20 बरसों से दहशत गर्दों के निशाने पे है और इस शहर में अब तक 10,000 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। और कहा यह जाता है कि छोटे बड़े जराइम पेशा ग्रोहों से लेकर तालिबान और अलकायदा जैसी ख़तरनाक तंजीमों के लोग इस शहर के अंदर मौजूद हैं। और माजी में हमने देखा कि ये लोग या तो यहाँ से गिरफ्तार हुए या मुकाबलों में मारे भी गए। गो के शहर की रोशनी लौटाने के लिए माजी में भी कई ऑपरेशन हुए, लेकिन 2013 के इलेक्शन के बाद जब नून लीग हुकूमत इक़्तिदार में आई तो एक और भरपूर ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और पिछले 2 बरसों से कराची में एक ऑपरेशन चल रहा है, जिसके नतीजे पहले मरले में तो बड़े उम्मीद अफजा थे और शहर में अमन लौटा भी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में फ़ौज को जब निशाने पे लिया गया है और पहले मरले में 4 रेंजर्स एहलकार और उसके बाद मिलिट्री पुलिस के 2 एहलकारों को शहीद किया गया, तो ख़तरे की घंटियां फिर से बजने लगीं। और कहा यह जा रहा था कि शायद फ़ौजी और सिविलियन क़यादत सेम पेज पे नहीं रही, तभी ये ऑपरेशन मान भी पड़ गया और इसके नतीजे भी आना बंद हो गए हैं। लेकिन कल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ वज़ीर आला सिंध की ज़ेर क़यादत और उस इजलास के अंदर बड़े अहम फैसले किए गए। पहला फैसला तो ये कि इस ऑपरेशन का दायरा कार अब सिर्फ कराची नहीं बल्कि कराची से बढ़ के पूरे सिंध तक फैलाया गया है और 30 नई इंतसात दहशत गर्दी की अदालतें भी कायम की जा रही हैं और 200 प्रोसिक्यूटर्स को भी भर्ती किया जा रहा है ताकि जो मुजरिम पकड़े जाएं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और उनके खिलाफ एविडेंस को जल्दी से प्रोसेस किया जाए और अदालतों से उनको सज़ा दिलवाई जाए। साथ में इस शहर के DIG डॉक्टर जमील साहब ये भी फरमाते हैं कि कुछ मशहूर तंजीमों के अस्करी विंग्स हैं जो इन दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। जबकि इस इजलास के बाद वज़ीर आला सिंध के जो इत्तलात के एडवाइज़र हैं मौला बख्श चांडियो साहब, जो वो ये भी फरमाते हैं कि कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं कि जो सिंध की जेलों से बैठ के दहशत गर्दी करवा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस इजलास के बाद फ़ौज और सिविल क़यादत सेम पेज पे आ गई है? और साथ में ये कि इस इजलास के अंदर जो अहम फैसले किए गए हैं आने वाले वक्तों में वो हमें प्रैक्टिकल फॉर्म में नज़र भी आएंगे। और मोर इम्पॉर्टेंटली 5 दिसंबर को कराची में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस इलेक्शन के अंदर वो जमात भी हिस्सा ले रही है, मेरा इशारा MQM की तरफ से है कि जिसका ये ख्याल है, जिसका ये एतराज़ है कि इस ऑपरेशन का रुख सिर्फ़ और सिर्फ MQM की तरफ से और MQM को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। और इस बल्दियाती इलेक्शन में अगर MQM आवाम का मैंडेट हासिल कर लेती है तो क्या फिर मरकज़ में बैठे नवाज शरीफ साहब उनकी बात को सुनेंगे? और अगर ये वो सवाल उठाते हैं कि ये ऑपरेशन बंद कर दिया जाए तो आने वाले वक्तों में इस ऑपरेशन का मुस्तकबिल क्या होगा? और साथ में ये कि वज़ीर आला सिंध साहब इस मामले को एड्रेस करने के लिए आगे किस तरह बढ़ेंगे? क्या शहर के अंदर कहा यह जाता है कि 15 लाख की तादाद में गैर कानूनी असला भी है, जबकि 10 लाख असला लाइसेंस ऐसे भी हैं जिनकी तस्दीक नहीं हो पाई। तो क्या इन सवालों के जवाब इन सवालों को भी एड्रेस किया जाएगा और इस हवाले से भी सीरियस इकदाम लिए जाएंगे कि नहीं? इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू पीपल के रुकन कौमी असम्बली नवाब अली वसान साहब, मेंबर कौमी असम्बली MQM साजिद अहमद साहब, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं ANP के सीनियर रहनुमा सेनेटर शाहिद सैयद साहब और साथ में साबिक IG सिंध और शेब सडल साहब भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा नवाब अली वसान साहब आपसे। सर, ये एपेक्स कमेटी का इजलास एक तो इतनी ताख़ीर से क्यों हुआ और अगर ये फैसले लेने थे तो क्यों इंतज़ार किया गया कि जब तक फ़ौज को दहशत गर्दों के निशाने पर नहीं आते तब तक ये फैसले नहीं किया? हालांकि फैसले तो पहले मेरे ख्याल में किए जा सकते थे, लेकिन इनमें डिले क्यों हुआ सर? क्या वजूहात हैं? देखें, ऐसा कोई भी डिले नहीं हुआ इस वजह से कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो CM सिंध है इन्होंने पहले ही बुलाया था, कोई चैलम की वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया था, उन्होंने कहा कि बाद में रखेंगे। अचानक ये हमारे जो फौजी जवान हैं उन पे जो अटैक हुआ तो फिर दोबारा इन्होंने वो कॉल कर लिया
एफएस कमेटी का जो इजलास है उसमें बहुत सारे अच्छे फैसले किए गए और तेज़ी के साथ ऑपरेशन, तेज़ी के साथ मतलब जो भी मराइल हैं वो क्रॉस करने हैं। और जिस तरीके से हम तो शदीद मजम्मत करते हैं, शदीद वो लफ्ज़ नहीं है जो हमारे फ़ौजी जवानों के ऊपर जिसने अटैक किया, वो जालिम लोगों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और इंशाअल्लाह वो डीआईजी साहब ने जब मुख्तलिफ ऑफिसर्स ने वैसे कहा है तो हम अनकरीब उनके यहाँ पहुंच गए हैं और जल्दी कुछ घंटों में ही उनका पता चल जाएगा। तो इंशाअल्लाह उनका पता चल जाएगा और उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं तो कह रहा हूँ किस पार्टी से ताल्लुक़ हो, कोई भी पार्टी हो, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। और जिस तरीके से जो वाक़यात हो रहे हैं फिर भी वो जो टारगेट किलिंग शुरू हो गई है, तो मेरे ख्याल में ऐसा मौका नहीं है कि जिस तरीके से इन्होंने फ़ौजी जवानों के ऊपर जो अटैक किया और बेगुनाह। वसान साहब, क्या आपको लगता है कि लगता है आपको कि फ़ौज और वहाँ पे जो सिविलियन लीडरशिप है वो सेम पेज पे आ गई? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि करप्शन में मुलव्वस कुछ लोगों को ना तो वजारत से निकाला जा रहा है, ना उनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है। तो अब शर्जील इमाम मेमन साहब को भी लगता है कि कल के इजलास के बाद ही फारिग किया वजारत से, कुछ ऐसा ही है? देखें, ऐसा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि कोई भी कहीं भी करप्शन हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, केपीके में हो, हर जगह पे होना चाहिए। अगर सिंध में होगी तो सिंध के साथ नाइंसाफ़ी होगी। हम तो हर जगह पे चाहते हैं, हर हंत चाहते हैं कि करप्शन का ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके 4 भाई हैं, अगर एक भाई को कान पकड़ोगे और तीनों को नहीं पकड़ोगे तो वो भाई इतराज़ करेगा कि हमारे साथ क्यों ऐसा सलूक किया जा रहा है, बाकियों के साथ क्यों नहीं किया जा रहा। तो मसला ये है कि जहीं भी कहीं भी सिंध को आप डिनाई नहीं कर सकते। सिंध फिनेंशियली या वैसे नेचुरल सोर्स से और हर लिहाज से अल्लाह तो है, लेकिन इतना बड़ा शर्जील मेमन के मामले पे तो लगता है कि प्रेशर था, आप पे प्रेशर था। ये डिसीजन कामिल शाह साहब का तो नहीं है। अगर उनका होता तो पिछले कई माह से वो दुबई से बैठ के वजारत चला रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं था कि वो दुबई से वजारत चला रहे हैं, उधर चलाते थे। वो एक पार्टी की अपनी गवर्नेंस होती है, पार्टी अपनी तरफ से देखती है, हर चीज़ देखती है, तो उस वजह से डिसीजन कर लेती है। तो अभी देखें एफएस कमेटी में जो फैसला हुआ कि वो मिनिस्ट्री वापस ले ली गई, कोई एक नाम आ रहा था, तो ऐसा नहीं है कि वो करप्शन की वजह से ले ली गए हैं या किसी और की वजह से ऐसा हो गया। ज़ाहिर है वो बाहर हैं, बीमार हैं या जो भी हैं, तो वो बाहर ही हैं। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसा नहीं सोचती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के लिए काम करती आ रही है। नवाब वसान साहब, आप रुकिएगा जरा, मैं साजिद साहब की तरफ जाता हूँ। साजिद साहब, कल जो एपेक्स कमेटी के अंदर जो फैसले हुए हैं, आपको लगता है कि वो जो बड़े इफेक्टिव फैसले हैं और उनके नतीजे में लगता यह है कि अब कराची का अमन जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर लौट आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, कल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था। इससे पहले भी कई इजलास हो चुके हैं। अच्छा, गुज़श्ता 2-3 महीने के दौरान कराची के अंदर रेंजर्स एहलकार शहीद हुए। 4 गुज़श्ता दिनों ताहट टाउन के अंदर, 2 फ़ौजी अभी गुज़श्ता दिनों शहीद हुए। 75 पुलिस एहलकार गुज़श्ता 2-3 माह के दौरान कराची के अंदर शहीद हो चुके हैं। सफूरा गोट का वाक़या कराची के अंदर हुआ जिसमें मासूम इस्माइली भाइयों को शहीद किया गया। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस कारों का तसलसल भी जो शहादत का यहाँ जारी है। अच्छा, इसके अलावा अब कराची में जो ऑपरेशन हो रहा है, आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि अगर MQM बल्दियाती इलेक्शन जीत जाती है तो क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान MQM की बात सुनेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि आप भी तस्लीम करते हैं इस चीज़ को कि ये ऑपरेशन MQM के ख़िलाफ़ हो रहा है। MQM तो कह रही है, जी हाँ बिल्कुल, MQM तो ये कह रही है कि बिल्कुल हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे ऑफिसर्स पर छापा मारा, इलेक्शन ऑफिस पर छापा मारा जा रहा है, MQM के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, झंडे पोस्टर जो लोग लगा रहे हैं उनके घरों पर छापा मारा जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये जो कराची में ऑपरेशन हो रहा है सिर्फ MQM के खिलाफ हो रहा है और उसकी बुनियादी वजह ये कि पूरा फोकस MQM की जानिब है और कराची में दूसरी तरफ दहशतगर्दी हम सब ये जानना चाहते साजिद साहब, जबकि MQM स्पेसिफिक क्यों हो गया, इसको रोक अगर मिल भी गया है तो क्या ऐसे रीजंस है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर JAT की रिपोर्ट्स आती जिसमें कहा जाता है कि कुछ मशहूर सियासी जमातों के अस्करी विंग्स हैं वो भी दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, वजूहात आपको क्या लगती हैं कि सिर्फ MQM को टारगेट बनाया गया? अगर आप जैसे कह रहे हैं तो देखिए, हमने ये कहा था, हमने इस ऑपरेशन की हिमायत की थी, बल्कि कराची में शायद MQM के ऊपर जो ऑपरेशन 30 साल से जारी है, 10-10 साल के मुख्तलिफ वक़्फ़ों के दौरान जारी रहा और हमारा जो बुनियादी मुतालबा ये था, कराची के अंदर दुनिया को पता है
के तालिबान पिकेट्स मौजूद हैं, अल-कायदा के लोग यहाँ से पकड़े गए हैं। सफूरा गोड वाक़े के अंदर जमात इस्लामी के लोग उसमें इन्वॉल्व पा गए हैं। जमात इस्लामी के लोग पाकिस्तान के अंदर कई इलाकों के अंदर दहशतगर्द इनके पकड़े गए हैं और ये दहशतगर्दी के अंदर ये लोग पाए गए हैं। इसके अलावा कराची के अंदर ANP के 40 दफातर बंद कर दिए गए हैं, उन पर हमला किया, उनके रहनुमाओं को यहाँ पर मारा गया। तो हम कह रहे थे कि कराची में तालिबानाइजेशन है, अल-कायदा है। क़ायद तरीक़ अल्ताफ़ भाई ने भी कहा कि दाइश की मौजूदगी भी कराची में इस वक्त हैगी, उनके पिकेट्स भी मौजूद हैं। गुज़श्ता दिनों लाहौर में लाहौर जेल पर हमले की दाइश ने बात की थी। तो हम तो कह रहे थे कि कराची के अंदर ये तमाम मामलात हैं, तमाम ये कल्प्रिट्स मौजूद हैं, लेकिन इसका रुख बजाय उनकी तरफ जाने मोड़ने के, इसका रुख हमारी जानिब मोड़ा गया। आपके ख्याल में उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जा रहा, उनकी तरफ नहीं जाया जा रहा? आपके ख्याल में ऐसा ही है कि सिर्फ बिल्कुल उस तरह से अगर जिस तरह से MK के खिलाफ हो रहा है, अगर क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान कहीं भी ये सुनने में नहीं आया कि MQM के किसी कारकुन ने कहीं मज़ाहमत की हो, जहाँ जहाँ छापे पड़े हों, बल्कि अगर लियारी में छापा मारा गैंग वॉर के ऊपर तो वहाँ मज़ाहमत हुई बाकायदा तौर पर। जो तालिबान के पिकेट्स जहाँ लगी हैं, जहाँ इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहाँ जाते हैं, इनको मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। इस 2-3 साल के दौरान किसी ने ये नहीं सुना कि MQM ने रेंजर्स पुलिस से किसी पर भी हमला किया है। बिल्कुल MQM ने कहा था कि जराइम पेशा अफराद का खात्मा किया जाए, क्योंकि हम कराची के 85% स्टेक होल्डर और कराची का अमन हमसे ज़्यादा कौन अजीज़ चाहेगा। हमारा मुतालबा यह है कि कराची में जमात इस्लामी के सफूरा गोड का वाक़या हुआ, तो क्या पूरी जमात इस्लामी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया? इनके घरों से अल-कायदा और दीगर जराइम पेशा लोग पकड़े गए, तो क्या इनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया? क्या पंजाब में शहद और दूध की नदियाँ बह रही हैं? क्या KPK के हालात अच्छे हैं? क्या बलूचिस्तान में मज़ाहमत नहीं हो रही है? क्या फ्रीडम फाइट वहाँ पर लड़ी नहीं जा रही है? तो तमाम कानून और ज़ाब्ते और तमाम लॉज MQM पर क्यों इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है? दूसरी बात ये कि साजिद साहब तो ये कहते हैं कि कराची के अंदर अल-कायदा तालिबान मकसद ये है कि वो लोग हैं कि जो बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी कर भी रहे हैं और सबसे बड़ा थ्रेट हैं, लेकिन अगर ऑपरेशन शुरू भी है तो उस तरफ तो कोई नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ MQM को टारगेट किया जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि ऐसे ही है कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक वजाहत कर दूं, बहुत हमारे भाई ने कहा कि सफूरा में जमात इस्लामी शामिल है। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह बात कह रहा हूँ कि सारी रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, रेंजर्स की, फौज की, ISI की, JI की, जमात इस्लामी का कोई एक आदमी भी मौजूद नहीं है। ये हमारे MQM के दोस्तों ने अपने ऊपर जो इल्जाम लगते हैं उसको जो है वो एक तरफ करने का वो निकाल लिया कि जमात इस्लामी पर इस तरह के इल्जाम लगा देते हैं जिसका जमात से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए, अगर जमात का नाम हो तो मैं जिम्मेदारी कबूल कर लूंगा। आइंदा मैं समझता हूँ कि इनके किसी साथी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात बिल्कुल करेंगे क्योंकि इन्वॉल्व है। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि तालिबान और अल-कायदा की तरफ नहीं जा रहा ऑपरेशन का रुख? देखिए, ये तालिबान के खिलाफ भी ऑपरेशन हुआ है कराची में, अल-कायदा के खिलाफ भी कहा जाता है कि ऑपरेशन हुआ है, लियारी गैंगवार के खिलाफ भी हुआ है, और MQM के लोग भी इससे मुलव्वस है। खुद MQM ये कहती है कि अब सिर्फ 70 लोगों को इन्होंने ऑन किया है, 10,000 लोग पकड़े गए। इसका मतलब ये है कि बाकी कौन लोग हैं? 9,000 कितने लोग जो अगर दूसरे पकड़े गए, बल्कि इनकाउंटर्स हुए हैं बाकियों के, तो इनका तो कोई भी इनकाउंटर नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के आदाद शुमार देने से ये साबित अपने आप को मजलूम बनाना कि हम पर ऑपरेशन हो रहा है। एक तरफ कहते हैं हमने फौज को बुलाया था, दूसरी तरफ कहते हैं कि दूसरों पर नहीं हो रहा, तीसरी तरफ कहते हैं कि तालिबान के खिलाफ होता है तो उनकी तरफ से मुजाहिमत होती है। तो भाई ऑपरेशन हो रहा है तो मुजाहिमत हो रही है ना, तो कोई किसी एक बात पर कायम रहे। मैं समझता हूँ कार्रवाई मुजरिमों के खिलाफ होनी चाहिए, किसी कौम, किसी नस्ल, किसी जुबान के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। जो तहफ्फुज़ात हैं वो बयान करें, अदालतों में जाएं। अदालतों के लिए उन्होंने कहा है कि मसले हैं, एपेक्स कमेटी ने तो उन्होंने अदालतें भी बढ़ाई हैं। मैं समझता हूँ उस पूरे प्रोसेस को ठीक करने की जरूरत है। और एविडेंस का बड़ा मसला है। वली बाबर केस था, MQM के लोग पकड़े गए, उन्होंने कितने लोग थे जो मार दिए, यानी वकील को मार दिया, गवाहों को मार दिया, फिर भी पता चला कि MQM के लोग थे ना, जिस मुकदमा इनके MNA ने लड़ा था, सलमान बलोच ने। तो आप मुझे बताएं कैसे डिनाई करेंगे? आप जमात इस्लामी का बताएं कि हम किसी दहशतगर्द का मुकदमा लड़ते हो। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए सबके सामने। ये जो मिलिट्री के ऊपर नईम साहब, माजी में तो कुछ ऐसा था कि कुछ दहशतगर्द, आर्मी दहशतगर्द थे, वो जमात इस्लामी के लोगों के घरों से पकड़े गए। सामने लाएं, जी जी, बातें करने से मसला नहीं। माजी में कुछ ऐसा हुआ, कुछ लोग ऐसे थे जो पकड़े गए जिनका ताल्लुक मैं गवर्नमेंट सिंध से बता दूं, मिलिट्री के ऊपर जो ऑपरेशन हुआ है, मैं गवर्नमेंट सिंध से जवाब दे दूं। इसमें भारत इन्वॉल्व है और सब जानते हैं कि भारत से किसका रास्ता है। यहाँ पर कौन लोग भारत जाके तरबियत हासिल करते रहे, कौन जाकर भारत में कहते रहे कि तकसीम हिंदी गलत थी, ब्लेंडर था, और कौन कहता रहा है कि हमें जो है वो कहे कि भारत को हम इनवाइट करेंगे यहाँ पर आने के लिए। मुझे ले लीजिए, सारे ताने बानों को देखना चाहिए और इलेक्शन से फरार या इलेक्शन में खौफ और हिरास फैलाकर ताकि लोग न निकले वोट डालने के लिए, ये पुरानी टेक्निक है इनकी जो ये इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ आवाम के लिए चैलेंज है, परसों निकले और भारी तादाद में वोट कास्ट करें ताकि ये सारा जो इनका
साजिश है नाकाम हो जाए। मैं थोड़ा सा नवाब अली वसान साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूंगा। नवाब साहब, कल एपेक्स कमेटी के बाद मौला बख्श चांडियो साहब ने जो ब्रीफिंग दी उसमें वो कह रहे हैं कि ये भी बताया गया कि कुछ मशहूर तंजीमों के अस्करी विंग्स हैं वो मुलव्वस हैं दहशत गर्दी में। एक तो ये बताइए कि उससे मुराद क्या है। साथ में वो ये भी फरमा रहे हैं कि शायद कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं कि जो जेलों से बैठ के भी दहशत गर्दी कर रहे हैं, तो सर उन पे कैसे और कब हाथ डालेंगे कि जेल में बैठ के भी अगर वो शहर के अंदर अमन तबाह कर रहे हैं तो फिर उन पे कब हाथ डाला जाएगा, कब बताया जाएगा ये कौन लोग हैं? देखें, सबसे पहले कि मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि कोई भी एक पार्टी के ऊपर ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये सब पार्टियों के ऊपर हो रहा है। जहाँ जहाँ क्रिमिनल मौजूद हैं उनका सफाया हो रहा है और सफाया होना चाहिए। इसलिए सफाया होना चाहिए कि ज़ाहिर ये मुल्क सबका है। कराची जिस तरीके से दहशत गर्दी के वर चढ़ा, ये 4-5 साल तो कम अज़ कम इनको फेयर एंड फ्री होना चाहिए। अगर ऐसी हालात होंगी, कोई आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि तमाम जमातों के अस्करी विंग्स हैं, आप तस्दीक कर रहे हैं? नहीं, तमाम जमातों को नहीं, मैं तमाम जमातों को वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जहाँ जहाँ क्रिमिनल मौजूद हैं, जो पार्टी में किसी में भी जहाँ जहाँ जिसमें भी मौजूद हैं, तो उनका सफाया हो रहा है। इतना तो पता होगा कौन कौन सी जमात है जिसके नहीं, कौन कौन सी वो तो सबको पता है, आपको भी पता है, किसको नहीं पता कि कौन कौन सी पार्टियां हैं। मैं नाम क्यों मुझे आपके मुंह से सुनना चाहते सर, आप नहीं देखें, उसमें देखें ना, कोई भी किसी भी पार्टी का किसी से भी ताल्लुक हो, अगर हमारी पार्टी में भी होगा तो उनका सफाया होगा, MQM से होगा तो उनका भी सफाया होगा, अगर PTI से होगा, नून लीग से होगा या कहीं और जमात से होगा तो उनका भी सफाया होना चाहिए और सफाया हो रहा है। तो देखें, किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि ये एक पार्टी की तरफ हो रहा है। और हमारा ये भी है कि वाकई जो आपने जो बात की कि जेलों में बैठ के, ज़ाहिर है ये सिलसिला तो शुरू से, मतलब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, ये सारी उधर ये ऐसी बातें निकलती रही हैं और चलती रही हैं। तो अभी हमारी हुकूमत आई है तो हमने कंट्रोल किया है। हम देख रहे हैं कि जेलों का जो माहौल है बेहतर बनाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर लोग ऐसे हैं कि आपको पता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं वसान साहब, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। साजिद साहब, क्या लगता है 5 दिसंबर को बलदियाती इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, एक तो ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि पुरअमन अंदाज में हो भी जाएंगे, और MQM के लिए कोई रास्ते रोके तो नहीं जा रहे? आपको पूरा मौका मिला है अपनी कैंपेन करने का और आपको लगता है कि इलेक्शन भी बड़े फ्री एंड फेयर होंगे? नहीं, हमें मौका नहीं मिला कैंपेन का, बिल्कुल भी ये कहना गलत है, बिल्कुल भी ठीक है ना। वो इसलिए कि कराची के अंदर वो तंजीमें, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो पार्टी ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन की डेट को एक्सटेंड किया जाए। मेरे ख्याल में इन जमातों को पता है कि हैदराबाद और मीरपुर ख़ास में जो रिज़ल्ट MQM का आया है, और इंशाल्लाह मेयर डिप्टी मेयर भी हमारा होगा, कराची में भी होने वाले इंतखाबात में इंशाल्लाह मेयर डिप्टी मेयर हमारा ही है। इन जमातों को खदशा और खौफ ये है MQM से। अभी नईमुर रहमान साहब ने बोला कि MQM का कोई कारकुन मुकाबले में नहीं मारा गया। बिल्कुल, MQM का कोई कारकुन मुकाबले में नहीं मारा गया। नईमुर रहमान साहब, आप हाफिज़ हैं। मेरे ख्याल में MQM के जो कारकुनान की एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग हुई है, MQM के 150 कारकुनान लापता हैं, 5000 छापे MQM के कारकुनान के घरों पर मारे गए हैं। MQM के साथ ये तसल्लुस के साथ तमाम मामला जारी हैं। इसके अलावा नईमुर रहमान साहब का ये कहना कि प्रूफ लेकर आएँ, मेरे ख्याल में आपके साबिक़ अमीर ने यह कहा था कि पाकिस्तान आर्मी की नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ नहीं है, तालिबान रहनुमाओं की नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ है। सबसे बड़ा प्रूफ ये है मेरे ख्याल में। इसके अलावा लाहौर से, पेशावर से, कराची से, इस्लामाबाद से, न जाने किन किन पाकिस्तान के हर चप्पे से, जहाँ आपके कारकुन, जहाँ जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमाओं के घरों से अलकायदा तालिबान के लोग पकड़े गए हैं। इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ चाहिए? मेरे ख्याल में आप पिछले 1-2 साल की आप तमाम अखबारी रिपोर्ट्स जो आई हैं, जो उसमें कटिंग निकालें और पढ़ें, और तो आपको अंदाज़ा होगा। क्योंकि आपके घरों से जो जराइम पेशा लोग पकड़े जाते हैं, आपने एक ऐसी ऐनक लगाई हुई है कि वो आपको जराइम पेशा नज़र नहीं आते, बल्कि वो आपके बच्चे बेटे, यानी इस्बुक, ताजिक। इन्होंने अपने घरों पर रखा, ये हम पर राह का इल्ज़ाम लगाते हैं। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि इस वक्त कनर के अंदर तालिबान मौजूद हैं, वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, और इस वक्त पूरे अफगानिस्तान में रा के ना जाने, इंडिया के ना जाने कितने सिफारत खाने खुले हुए हैं, और वो रा के कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान आर्मी उनको टारगेट बना रही है। पाकिस्तान में सपोर्ट कर रही है। बल्कि इनके रहनुमा ने तो ये कहा था कि अगर हम जब ये बदकलामी इनके रहनुमा ने अमीर ने की थी कि पाकिस्तान आर्मी के जनाजे पढ़ना जायज़ नहीं है, तो इनके एक रहनुमा लाहौर के हैं,
शेख लियाकत साहब, मेरे ख्याल में लियाकत बलोच साहब, उन्होंने कहा था कि हम किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो इस हट धर्मी, इस ढिठाई के साथ अगर ये लोग करेंगे, सर बल्दियाती इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं सर? बल्दियाती इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? इनके खिलाफ होना चाहिए ना, ऑपरेशन इनके खिलाफ होना चाहिए। ये मसला ये है कि हमें बल्दियाती इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं साजिद साहब? अगर हम कहें कि 5 दिसंबर को एक यकीनन मैदान सजने वाला है और वहाँ पे यकीनी तौर पे लोग अपने राय का इजहार करेंगे, क्या देख रहे हैं आप? बड़े अननेचुरल अलायंस भी बन रहे हैं, जमात इस्लामी और पीटीआई साथ खड़े हो गए हैं, तो टफ टाइम तो मिलने वाला है आपको। नहीं, मैं थोड़ा सा तज्जिया कर दूं। पाकिस्तान में इस वक्त थर्ड फेज का बल्दियाती इलेक्शन कराची में होने जा रहा है। गुज़श्ता दो जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, उसमें KPK में भी उसमें लोग मारे गए, पंजाब में भी टारगेट किलिंग हुई, यहाँ पर खैरपुर में भी वाक़या हुआ है, पीपल्स पार्टी के लोगों ने फंक्शन लीग के लोगों को मारा है। अब जो कराची में फेस होने जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला ये जो सियासी मेंढक इस वक्त निकल आए हैं कराची में इलेक्शन लड़ने के लिए, कि जो आज तक यहाँ से जीते कभी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त PTI का आपने कहा कि मुकाबला होगा या जमात इस्लामी से, तो जमात इस्लामी तो गुज़श्ता 60-65 सालों से कराची में पूरे पाकिस्तान में सियासत कर रही है, तो इनको 2 से 3 सीटों ज़्यादा कभी भी MNA MP इनके बने नहीं है, अभी भी 3 MNA इनके ज़्यादा नहीं है, बस कुछ फहमी में रहते हैं। हाँ, 2001 के अंदर MQM ने बाइकाट किया तो उसको सत्ते में इनको मेयरशिप क्या मिलती, लेकिन गुज़श्ता 4 साल जो उन्होंने उस वक्त 2002 से लेकर 2005 तक जितना काम यहाँ पर जमात इस्लामी के दौर कहती है कि हमने किया, उस वक्त MQM ने रेजिस्ट नहीं की। इन्होंने खुद आज़ादी के साथ इधर काम किया, आज़ादी के साथ इनके टाउन नाज़मीन ने, यूसी नाज़मीन ने काम किया, कहीं भी MQM ने हटस पैदा नहीं किया, उसके बावजूद भी हाफिज नईम साहब, आपको गुफ्तगू में शरीक करूंगा, क्या आपको लगता है कि MQM की पॉपुलैरिटी इतनी है तभी ये अब डिबेट हो रही है कि शायद एक अननेचुरल अलायंस PTI और जमात इस्लामी, एक तरफ कहा जा रहा है कि लिबरल सेकुलर जमात, दूसरी तरफ एक दीनी जमात इकट्ठे खड़े हो गए, तो क्या खौफ है कि कहीं अगर इकट्ठे नहीं होते तो फिर MQM वहां से इलेक्शन जीत जाएगी? अच्छा, एक तो मैं अपने भाई से गुजारिश करूंगा कि यार ये जो पूरा टेप रिकॉर्डर चला के तुम लाते हो और यहीं पर आके बटन दबा देते हो और शुरू हो जाते हो, सवाल कुछ जवाब ये मत किया करो। दूसरी बात ये है, हमारी तो कोशिश यही है कि जो रिसेंट इस वक्त करंट इश्यूज के ऊपर आ जाए, लोग माजी में चले जाते हैं। सही बात कर रहे हैं कि देखिए बल्दियाती इंतखाब है ना, ये सियासी जमातें आपस में मुफाहमत भी करती हैं, एडजस्टमेंट भी करते हैं। हमारा एजेंडा है अमन और हमारा एजेंडा है तरक्की। 30 साल पीछे रह गए हम, बीच में कुछ काम हुए भी हैं, तो मजमूरी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में टारगेट किलिंग, ये जिन तालिबान और अलकायदा की बात कर रहे हैं वो तो अभी की पैदावार है ना। उससे पहले यहाँ पर हड़तालें कौन करता था, दहशतगर्दी कौन करता था, 40,000 लेकिन हाफिज साहब माजरत के साथ ये KPK में अमन और तरक्की का आपका एजेंडा नहीं है। वहाँ लड़े हैं, लड़ रही है जमात इस्लामी, लड़ रही है, कराची में अलायंस की जरूरत क्यों पड़ी सर? इसलिए पड़ी कि कराची में लोगों की ये डिमांड थी कि माफिया का मुकाबला सियासी जमात नहीं कर सकती, आपको समर्थन मिलना चाहिए। ये माफिया है, जाहिर है कि इसमें इनके इलेक्शन कमीशन में लोग मौजूद हैं, वोटर लिस्ट ये बनाते हैं, तो माफिया का मुकाबला एक जमात तो नहीं कर सकती जिसके पास बंदूक ना हो। तो हम मिलकर इत्तेहाद बनाकर ये काम कर रहे हैं और हमें पब्लिक सपोर्ट मिल रही है, परेशान हो रहे हैं। अब इनको ये महसूस हो रहा है तो ये उल्टे सीधे पर्चे बांट रहे हैं। अब इनको जो है इस काम पे लगा दिया गया, किसी को बात ना करने से अपना रिकॉर्डर चला दें, तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर खौफ तारी हो गया है। हम ये चाहते हैं इलेक्शन हो, लाजमी हो, आजादी के साथ लोगों को वोट डालने का मौका मिले। ये जो वोटर लिस्ट में जो कुछ फ्रॉड हुआ है, तो अंडर प्रोटेस्ट हम इलेक्शन में जा रहे हैं। जो इनके वोटर बोर्ड के दहशत गर्दों को पोलिंग अफसर बनाया जा रहा है, अंडर प्रोटेस्ट हम इलेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन हम आवाम से ये तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह लोग निकलेंगे और रेंजर्स पूरा कोऑपरेशन करेंगे अंदर बूथ में और बाहर। अब भी हम ये मुतालबा करते हैं कि रेंजर्स और फौज का जवान हो, जिस पर इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और तो कह रहे हैं कि 9,000 एहलकार ड्यूटी देंगे, 9,000 एहलकार, तो एक शहर के अंदर 9,000 एहलकार होंगे, तब भी आपको खदशा ये है कि लोग अंडर प्रेशर वोट डालेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा? आपको लगता है ये आबादियों में जिस तरह 246 टाइप की आबादियां हैं, उसमें ये कहते हैं कि अगर इन बूथों से आपके वोट नहीं निकले तो रेंजर्स तो कल चले जाएंगे, फिर हमारे साथ रहना है आपको। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अब कराची में जब पूरे कराची में इंतखाब होगा तो ये 246 नहीं है सिर्फ। हम तो कह रहे हैं आजादी के साथ सबको वोट डालने दो, इसमें हमें इनको सपोर्ट, अगर इनका मैंडेट है तो अभी साजिद साहब को ऐलान करना चाहिए कि पूरे कराची में बिल्कुल इसी तरह से इलेक्शन होना चाहिए जैसे NA 246 में हुआ था। मेरे साथ मिलकर ये ऐलान करें, मुझे बड़ी खुशी होगी कि MQM अपने मैंडेट को अच्छा कर लेगी। अगर उसका मैंडेट मौजूद है, आजादी के साथ लोग निकलें और लोगों से अपील करें कि 100% वोट कास्ट करें। इनको मेरे साथ मिलकर ये आवाज उठानी चाहिए कि बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए। इनको डर और खौफ किस बात का होता है जब हम इनसे मुतालबा करते हैं?
तो इसलिए तो नवाब हसन साहब, क्या आप भी हाफिज साहब ने जिसने खदशात का इजहार किया, आपको भी लगता है कि लोग खौफ के मारे वोट डालेंगे और अंडर प्रेशर हैं और फ्री एंड फेयर अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे? वसान साहब, आप भी यही समझते हैं? देखें, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, खौफ हरास नहीं होना चाहिए। हमारी पुलिस भी है, रेंजर्स भी है और स्टैंड बाय आर्मी भी है और सबको निकलना चाहिए। आपको लगता है कि फैक्टर मौजूद है? ये फैक्टर आपको लगता है कि मौजूद है? हाँ, ये है फैक्टर है, 100% मौजूद है। तो मेरे ख्याल में अभी लोगों को इतना बाहर निकलें, वोट दे दें और सबको पता चले कि वोट एक जमहूरी एक हिस्सा है। अगर इस पे लोग नहीं निकलेंगे तो अपने आप से ज्यादती करेंगे। वोट देना चाहिए, जिसको भी देना चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है कि सूबाई जो इधर जो हालात हैं कराची के आप सबको पता है कि पूरे पाकिस्तान में कई हालात ऐसे नहीं है जिस तरह कराची में, और जो भी इधर अलाइंसेस या जो भी बन रहे हैं या जो भी हो रहा है, मेरे ख्याल में सबको निकलना चाहिए, वोट करना चाहिए। जिसको भी वोट करें ज़रूर करें और कोई खौफ नहीं होना चाहिए। अगर कोई खौफ किसी को है तो मेरे ख्याल में फिर तो वोट नहीं होगा, और ये बिल्कुल होना चाहिए कहीं भी। खौफ तो वैसे वसान साहब हुकूमत ने खत्म करना है, हुकूमत ने लोगों को नहीं, वो हुकूमत ने खत्म कर लिया, हुकूमत ने खत्म कर लिया। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। सेनेटर शाह सैयद साहब ANP के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शाह सैयद साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुफ्तगू हो रही थी कि गो के 5 दिसंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन एक फेयर का एलिमेंट, खौफ का एलिमेंट मौजूद है। तो सर, अगर 2 साल से ऑपरेशन चल रहे, अभी भी लोग खौफ ज़दा हैं और फ्री तरीके से अपने आज़ादाना हैसियत में वो अगर अपना राय का इजहार नहीं कर रहे, तो फिर इस ऑपरेशन का क्या फ़ायदा हुआ सर? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे कराची को इलेक्शन की नहीं, ऑपरेशन की जरूरत है। बेशक आप जो कहते हैं बिल्कुल सही जगह, 2 साल से ऑपरेशन हुआ और बहुत बड़ी कामयाबी हुई है, जिसको हम समझते हैं कि 80 से 85% अगवा तावान मुजरिम जो थे, वो जो इलाकों में लोग जाते, वो काफी हद तक खत्म हो गए, बल्कि खत्म हो गए। लेकिन एक चीज जो अभी तक जिस तरीके से ये जो कामयाबी हुई इन केसों में, लोगों का खौफ जो है वो अभी 99% कायम है। उसमें 1% की कमी आई है। लोग इस तक बजम में कि अब क्या होगा, आया मास्टरमाइंड का हाथ डालेगा या नहीं डालेगा। जब तक आप मास्टरमाइंड का हाथ न डालोगे, देखो कराची को तो चैलेंज कर रहा है, वो आर्मी को अटैक कर रहा है। अगर ANP के लोगों को मारा तो हम समझ रहे हैं कि चलो हम इसे कराची में तंग, हमसे कराची खाली करना चाहते हैं। अगर किसी और पार्टी को मारे तो हम समझ कि भाई पार्टी चुप कर सो सकती है। लेकिन जो आर्मी के जवानों को शहीद कर रहा है, वो किसी पार्टी से नहीं है, वो मुल्क के दिफा के लिए है। और वो बेगुनाह 2 जवान जो कल बाजार में मारे, और उससे पहले जो 4 मस्जिद के बाहर खड़े हुए रेंजर के जवानों को शहीद किया, इसका मतलब है कि जो बैरूनी हाथ इन्होंने है। और सर, मास्टरमाइंड किसी को नजर नहीं आ रहा। शायद सही साहब, वो मास्टरमाइंड लगता है किसी को नजर नहीं आ रहा, तो आप बताएं कि मास्टरमाइंड बैठा कहाँ है सर? देखो, मास्टरमाइंड बताने से कुछ मसला नहीं होगा। अगर मेरे कहने से हो जाता तो शायद मैं कुछ आपकी हेल्प कर लेता, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इदारों की है और हमारे अभी सियासी पार्टियों के भी है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत अभी भी इसमें मसलाहतों से काम ले रहे। पिछले 5 साल जो हमारी हुकूमत में हम तो मसलाहतों से काम ले रहे थे, मौजूदा हुकूमत को ये खराज तहसीन चाहती है कि नवाज शरीफ ने कराची का ऑपरेशन तो शुरू किया, लेकिन नवाज शरीफ भी वही तजबजम में और वही चक्करों में लगा हुआ है, और मकामत की पॉलिसी में अभी भी वो भी रिकन्सिलिएशन भी चल रहा है। यहाँ मुल्क दाव पे लगा हुआ है, वो रिकन्सिलिएशन भी चल रहा है। हमें रिकन्सिलिएशन की जरूरत नहीं है। देखो, बल्दियाती इलेक्शन कोई जमहूरी हुकूमत पसंद नहीं करते, ये आईन का हिस्सा है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट के हालत पे ये बल्दियाती इलेक्शन नहीं है, ये अदालत का या जुडिशरी का इलेक्शन हो रहा है। इस इलेक्शन से हमें क्या फायदा? ये इख्तियारात नहीं देंगे। ये मैं आपको लिख के अभी से दे रहा हूँ, जो भी जीते, चाहे इमरान खान जीते, चाहे जुबान साहब जीते, चाहे ANP जीते, सिंध गवर्नमेंट कभी भी इसको इख्तियारात नहीं देगा। आवाम को कोई फायदा इससे नहीं होगा। आवाम को फायदा ऑपरेशन से होगा, और ऑपरेशन में साथ में आवाम का खौफ खत्म कर रहा है। शाहिद सईद साहब, ANP ने इस इलेक्शन का ना तो बॉयकॉट किया, ना आपने इस मामले में कोई क्लियर स्टांस लिया, तो लगता तो ये कि आप इस प्रोसेस के हिस्सा तो हैं। मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ,
मैं 4 सीटें जो भी करी है, कल परसों इलेक्शन होगा, बिल्कुल जाऊंगा, इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन मैंने आपके तवज्जो से, आपकी मीडिया के तवज्जो से मैं पिछले 15-20 दिन से ये बात कर रहा हूँ कि हमें कराची में इलेक्शन के लिए ऑपरेशन की जरूरत है। लेकिन अफसोस यार कि हमारे पार्टियों को समझ नहीं आ रहा। लोगों के सियासतदान अपने बातें तो कर रहे हैं, लेकिन आवाम के खौफ को खत्म नहीं कर रहा है। सियासतदान अपने मफादात निकाल रहे हैं, वो अपने वोटों के चक्कर में है, आवाम के चक्कर में किसी को नहीं है। तो हमारा मीडिया के तवज्जो से प्रोग्राम था। उस दिन APC में आज पार्टी कांग्रेस में मैंने ये बात की कि कराची में हमें इलेक्शन के लिए हमें ऑपरेशन की जरूरत है। आज भी मैं कहता हूँ, बाकी इलेक्शन के हम बाइकाट नहीं करेंगे, इलेक्शन में जाएंगे, हम भी ये प्रोसेस देखेंगे, हम भी अपना नसीब आजमाएंगे, लेकिन आवाम को कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप ऑपरेशन के आखिर दशक तक। और मैं आर्मी चीफ को और DG रेंजर ने आज जो बात की आखिर दशक तक, उसी पे मैं कायम हूँ। आखिरी दशक को खत्म करो, आवाम को तसल्ली दो, सुकून दो, और आपने संभाला और कदर लिया करो। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। शुएब सडल साहब भी साबिक IG सिंध हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शुएब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कराची की सूरत हाल अगर हम देखें, पिछले 2 साल से ऑपरेशन चल रहा है और बीच में काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हुई, लेकिन पिछले दिनों में जब फौज को निशाने पे लिया गया तो लगता नहीं है कि अब हमें लग रहा है कि शायद जो दहशतगर्द हैं उन्होंने एक टैक्टिकल मूव लिया है, वो कहीं स्लीपर सेल्स में चले गए, लेकिन अपनी भरपूर ताकत के साथ मौजूद भी, और जब भी चाहें वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सर, ये मसला कैसे हल होगा? कहाँ गलतियां जिनको ठीक करने की जरूरत है? मसला हल होगा जब हम सीरियस होंगे मसला हल करने के लिए। सर, कौन सीरियस नहीं है? नहीं, पूरे नेशन को सीरियस होना है और हुक्मरानों को सीरियस होना है। सर, नवाज शरीफ तो कह रहे हैं कि आखिरी दहशतगर्द तक हम लड़ेंगे, और साथ में आज कोर कमांडर ने भी, DG रेंजर्स भी यही कह रहे हैं, आर्मी चीफ भी यही बात कर रहे हैं। सर, लग तो ये है कि सारे सीरियस हैं। नहीं, जो बात हम कह रहे हैं उसको मतलब प्रोएक्टिवली फिर फॉलो अप भी दें ना। खाली कहने से तो अगर बात ठीक हो जाए रिजल्ट, तो फिर तो आसान काम है ना। सर, आप तो एक पुलिस एक्सपर्ट है सर, बड़ा आपने वहाँ पे वक्त भी गुजारा है, तो हम चाहेंगे कि आपको वे आउट देके क्या तरीका, क्या मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिसके नतीजे में शहर के अंदर मुस्तकिल बुनियादों पे अमन वापस लौटा है। देखें, ज़रबे अज़ब का जो हिस्सा तो है जिसको जो फोर्सेस ने संभाला हुआ है वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो उसका सिविलियन कंपोनेंट था, ये नेशनल एक्शन प्लान जिसको हम कहते हैं, अब नेशनल एक्शन प्लान पे अभी क्या हुआ है, मतलब ठीक है, अच्छा हुआ है कि हमने लाउड स्पीकरों पे कंट्रोल कर लिया है, या हम अब जो किराएदार कोई आते हैं उनको मॉनिटर करना शुरू हो गए हैं। बट क्या जो टेररिज्म है उसको हमने उस तरह से हैंडल करना शुरू कर दिया, बिकॉज आपको सारा जो सिस्टम है उसको रिस्ट्रक्चर करना है, रिफॉर्म करना है। और मुझे तो खैर उस वक्त भी थोड़ी हैरानी भी हुई थी कि जी जो नेशनल एक्शन प्लान है उसका लास्ट पॉइंट जो है वो है कि जी हमने सिस्टम को रिफॉर्म करना है और रिवैम्प करना है। अब हालांकि दिस शुड हैव बीन द फर्स्ट पॉइंट, बट एनीवे वो तो जो है सो है, लास्ट पे था, फिर भी उस पर कुछ अमल हो जाता। तो आपको लगता है कि सिस्टम की खराबी है? इनफैक्ट कोई ये नहीं है कि, और दूसरा ये है कि सर दहशतगर्द अंदर से है या बाहर से भी कुछ एफर्ट्स हो रही हैं, और वो भी हमें लगता है कि हम उनको अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहे जैसे करना चाहिए? नहीं, अंदर से भी होंगे, बाहर से भी होंगे। जब भी आपका सिस्टम वीक होगा तो वल्नरेबिलिटीज जो हैं उसका लोग फायदा उठाएंगे। वो तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता कि अंदर है या बाहर है। जो असल है वो लोगों ने देखनी है कि आपकी विल कितनी है। विल अगर फुल्ली आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, आप बजाय इसके कि एक उसको हिट एंड स्टार्ट वाली पोजीशन में रहें, आपको बड़ा प्रोएक्टिव किस्म की एक पॉलिसी अब अपनाने की ज़रूरत है, और एक नैरेटिव जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आपके ख्याल में जो फौज की तरफ से कहा गया कि गुड गवर्नेंस सबसे बड़ा इशू है, कि इशू जो है गुड गवर्नेंस का है, वो अपनी जगह पे नहीं है, और यही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आपको भी लग रहा है कि यही वजह है? हाँ बिल्कुल, ये ऑब्स्टिकल जो है ना, ये सब बाकी चीज़ों की जड़ है। जब तक हम देखें, एक सिविलियन गवर्नमेंट जो है ना जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि वो लोगों को उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी जो है उसको प्रोटेक्ट करें। और अगर वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनका
मैंडेट है उसमें वो फेल कर रही हैं, चाहे वट एवर रीजन, तो उन रीजन को वो एड्रेस करें। और इसमें कोई ये इश्यूज भी नहीं है कि जी फलां जगह पे ऑपरेशन होना चाहिए, फलां जगह पे नहीं होना चाहिए। एवरीवेयर जहाँ भी आपको कोई इकोनॉमिक टेररिस्ट मिले या कोई जो सेक्टेरियन टेररिस्ट मिले या वैसे कोई एथनिक टेररिज्म में जो लोग इन्वॉल्व हैं, एथनो पोलिटिकल जिसको हम कहते हैं, वो मिले, मतलब द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स और नो वट शुड बी इधर बिलो लॉ और अबव लॉ। जब हम ये कर लेंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा और उसमें से ये चीजें जो हैं वो सस्टेनेबल बेसिस पे ठीक हो जाएंगी, चाहे वो कराची है या मुल्क के बाकी हिस्से हैं। लेकिन अगर हमने वक्ती तौर पे उसको ये देखें ना, ये जो ऑपरेशन है, अगर लोग कन्विक्ट ना हुए, अगर आपने एक जगह पे जो JITs हैं और जो प्रोसिक्यूटर्स हैं और जो कोर्ट्स हैं उनको अंडर वन रूफ ना बिठाया, और अगर वो डेली बेसिस पे जो जिन लोगों की कन्विक्शन होने वाली है उनको आपने कन्विक्ट ना कराया, तो और इसमें ये जो चोकिंग ऑफ फाइनेंसिंग साइड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको भी रोकना पड़ेगा। उसके बगैर आप समझते हैं कि इस मामले को एड्रेस नहीं किया जा सकता। शुएब सटल साहब बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है हमारे पास, वरना आपसे मजीद भी करें। बात यही है कि एक तो ये है कि सिविलियन साइड के ऊपर जो रोल है उसको अपना भरपूर अंदाज में प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि बिलाखिर सियासी रहनुमाओं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सियासी क़यादत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्होंने अमन को मेक श्योर करना है और जहाँ लोगों के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाना है। और अगर उस तरफ से अपना हिस्सा ना डाला गया तो ये ऑपरेशन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वक्त ये एक तरह से दवा है, मुस्तकिल बुनियादों पर अमन लाना शायद नामुमकिनात में से होगा। इसी के साथ इफ्तिखार शिराजी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।